राजकुमार सर्प जलती आग की लपटों में बुरी तरह झुलस रहा था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल आग में समा जाएगा। तभी किसान ने तुरंत एक लकड़ी की छड़ी उठाई और उसकी ओर बढ़ाया। राजकुमार सर्प धीरे धीरे उस लकड़ी पर चढ़ गया। किसान ने जब उसकी पीड़ा देखी तो झट से ठंडा बर्फीला पानी उसके शरीर पर छिड़क दिया, जिससे उसकी जलन कुछ कम हो गई। इस उपकार के बदले में राजकुमार सर्प ने किसान और उसकी पत्नी को आदेश दिया कि वे उसके साथ नागलोक चलें और नागराज से मिले। किसने घोड़ों को भेड़ों की रखवाली के लिए छोड़ना पड़ा और वह राजकुमार सर्प के पीछे पीछे पहाड़ों, जंगलों और घास के मैदानों से होकर निकल पड़ा। पता ही नहीं चला कि सफर में कितना समय बीत गया। आखिरकार वे दोनों एक विशाल चट्टान तक पहुंचे। पतला दुबला राजकुमार सर्प सीधे बर्फ में कूद गया और किसान की पत्नी को उस चट्टान को खोलने का आदेश दिया। किसान ने लकड़ी की छड़ी से चट्टान को दबाया और देखते ही देखते एक सीढ़ीदार रास्ता खुल गया। नीचे उतरते ही किसान दंग रह गया। भीतर तो सोने का बना भव्य महल था। महल के द्वार पर दो दिव्य नाग खड़े थे जो हजारों साल से उस जगह की रक्षा कर रहे थे। किसान को पहली बार विश्वास हुआ कि ये कथा सच थी। जब वे अंदर पहुंचे तो उसने देखा कि महल की दीवारें कीमती जवाहरातों और चमकते हीरे मोती से जड़ी हुई थी। तभी वृद्ध नागराज प्रकट हुए और किसान को देखकर क्रोध में अपनी पूंछ पटक दी। पूरा महल भूकंप की तरह हिलने लगा। राजकुमार सर्प ने तुरंत बीच बचाव किया और नागराज को बताया कि यह वही किसान है जिसने उसे आग से बचाया था। अगर वह मदद न करता तो राजकुमार सर्प जीवित न रहता। नागराज ने किसान की भलाई देख उसे इनाम देने का निश्चय किया। उसने कहा कि किसान दो इच्छाएं मांग सकता है, परंतु पूरी सिर्फ एक ही होगी। पहली शक्ति थी संसार के सभी जानवरों की भाषा समझने की और दूसरी स्वयं को उनके आकार के बराबर छोटा बड़ा करने की। किसान लालची नहीं था। उसने थोड़ी देर सोचा और तय किया कि पशुओं से बात करना ही सबसे अद्भुत वरदान है। नागराज ने अपनी जीभ निकालकर किसान का चेहरा छुआ और अगले ही पल किसान ने सर्पों की बातचीत समझ ली। राजकुमार सर्प ने उसे चेताया, कभी भी किसी को मत बताना कि तुम जानवरों की भाषा समझते हो, वरना बड़ी विपत्ति आ सकती है। नागलों को भी लोग मात्र कथा ही समझे। किसान वापस लौटा, लेकिन जीवन अब पहले जैसा सरल न रहा। एक दिन उसने पेड़ पर बैठे दो पक्षियों की बातचीत सुनी। वे कह रहे थे कि इस पुराने वटवृक्ष के नीचे अनगिनत सोना चांदी दबा हुआ है, पर गरीब किसान को उसका लाभ कभी नहीं मिलेगा। लेकिन किसान तो अब उनकी भाषा समझ सका था। उसने तुरंत भेड़ बकरियां घर भेजी और सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर वटवृक्ष पर जा पहुंचा। उसने तने को काटा और जैसे ही पेड़ गिरा जमीन फट गई। भीतर से चमकते सोने हीरे उभर आए। किसान के हाथों में मानो किस्मत की चाबी आ गई थी। उसने इस खजाने से एक शानदार हवेली खरीदी, हजारों बीघे जमीन पर खेती शुरू की और परिवार के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। पर उसके मन में हमेशा यह डर बना रहा कि कहीं उसकी यह गुप्त शक्ति किसी को पता न चल जाए। लाइक, सब्सक्राइब।